पीएम मोदी ने किया असम का दौरा। का कभी यहां बम गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज गूंज रही हैं तालियां। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, एक दिन में मिले 3,330 नए संक्रमित, 47 दिन के बाद सबसे ज्यादा मिले संक्रमित। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, यात्रियों को करना पड़ा समस्याओं का सामना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, डॉक्टर गोविंद सिंह बने नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ बने रहेंगे पीसीसी चीफ। नगरीय विकास मंत्री ने किया उज्जैन कॉरिडोर का निरीक्षण, अधिकारी को काम पूरा करने के दिए निर्देश, साथ ही बाबा महाकाल के किए दर्शन। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने भोपाल की लोकसभा क्षेत्र की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान शिफ्ट करवाने की मांग की है। आपकी दुकान के कारण हजारों बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा पर संकट मंडराता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सांसद ने एसडीएम आकाश श्रीवास्तव को तलब कर मामले की जानकारी ली और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया को फोन कर शराब की दुकान शिफ्ट करवाने के लिए निर्देशित किया। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे और विभाग के अधिकारियों के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से हमारी सरकार बनी है और हमें जनता के लिए काम करने का भी अवसर मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी से ही 2028 के सहस्त्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल मिल सकती हैं। देखिए, बाबा महाकाल की कृपा है, उनकी कृपा से हमारी सरकार बनी है और उनकी कृपा ऐसी रहती है कि जब भी सिंहस्थ होता है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहती है। ये काम करने का अवसर भी हम सबको मिला है और अभी से हम लोगों ने 2028 के सिंहस्थ की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी। खातेगांव से 11 यात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत काशी और अयोध्या की यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान तहसील कार्यालय में लोचन गौड़ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने यात्रा में शामिल यात्रियों को पुष्प माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट किया। वहीं तीर्थ दर्शन यात्रा को लेकर बुजुर्गों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन की और अयोध्या धाम के दर्शन के लिए खातेगांव क्षेत्र के श्रद्धालु यहाँ से रवाना हो रहे हैं और उनकी देवास से ट्रेन है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वो खातेगांव में से उनका चयन हुआ और वो दर्शन करने जा रहे हैं। देश भर में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बुरहानपुर जिले के नेपानगर में पारा 42 डिग्री नापा गया, जबकि कल का पारा 45 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है, जिसके कारण इंसान सहित जानवरों के हाल भी बेहाल हैं। वहीं कुछ बंदरों के झुंड को पानी की टंकी में अटखेलियां करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। गाडरवारा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को घंटे इंतजार करना पड़ता है, जिस ओर ना तो शासन का ध्यान है और ना ही प्रशासन का ध्यान है। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे के बाद शाम तक यहाँ कोई ट्रेन नहीं मिलती है। हालांकि कोरोना काल के बाद से सभी स्टेशनों पर ट्रेन शुरू कर दी गई, लेकिन गाडरवारा स्टेशन पर अभी तक बंद की गई ट्रेन शुरू नहीं की गई है। देश प्रदेश 2 वर्षों से लगातार वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप झेल रहा है। वहीं अब कोरोना का स्तर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर भिंड में मेले की रौनक दिखाई देने वाली है। मेला लग चुका है और अब धीरे धीरे मेले में दूर दराज से भारी संख्या में शहर और ग्रामीण लोग मौजूद रह रहे हैं। क्या चला रहे हैं आप मेले में? मौत का कुआं। मौत का कुआं। कितना टिकट रखा गया है इसका? 30 रुपये। 30 रुपये। इस मौत के कुआं का क्या समय रखा गया है जो चिन्हित करके चालू किया जाता है मौत का कुआं?
समय क्या है इसका, सवारी इतनी इकट्ठी हो जाती है, 10, 12, 20, 25। नहीं, कितने समय से ये चालू होता है? ऐसा पूरे दिन चालू रहता है कि शाम 5 बजे से दिन के शाम 10 को? बजे तक। हाँ, 5 से रात को 10 बजे तक। इंदौर जिले के खुडेल थाना क्षेत्र में दुधिया गांव में शादी समारोह में दो पक्षों में विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि दुल्हन के ससुराल पक्ष के लोग महिलाओं के बीच नाचने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद मनसाराम ने युवकों को नाचने से मना किया। बात नहीं मानने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी विजय राजा को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना खुड़ेल के अंतर्गत ग्राम दूधिया में एक महत रावल जी हैं, उनकी 2 बच्चियों की शादी हो रही थी। उनके वहाँ मामेरा आया हुआ था। महत रावल के साड़ू भाई थे मनसाराम जी, जो कि खरगोन जिले के निवासी थे, वो भी शादी में आए हुए थे। कल जो है एक भोला नाम का एक लड़का है, वो मामेरा में जो महिलाएं नाच रही थी, गीत संगीत कर रही थी, उनके बीच में जा रहा था, तो मनसाराम जी ने उसको रोक कर डांट के उसको भगा दिया था। उसी बात को लेकर भोला अपने 3 साथियों को, भोला, विजय और राजा, तीनों आए और मनसाराम के साथ। ये कल शाम का घटना है। कल हम लोग शादी में आए थे दुधिया गांधीनगर में, जहाँ पर कुछ लड़कों द्वारा उत्पात मचाया गया था। इसकी शिकायत भी हमने पुलिस में पहले कर दी थी 8-9 बजे के समथिंग, लेकिन डायल 100 पे फ़ोन करने के बाद भी थाने से भी फ़ोन आया, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आई, कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए खातेगांव के विभिन्न वार्डों में शासकीय बोरिंग करवाकर पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। नगर परिषद के सीएमओ अनिल जोशी ने कहा कि बढ़ती गर्मी में जल की आपूर्ति को लेकर विधायक आशीष शर्मा ने बैठक की और निर्देश दिया कि शहर के किसी भी वार्ड में पेयजल की समस्या नहीं आना चाहिए। साथ ही जल आपूर्ति विभाग को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं। नगर पालिका परिषद खातेगांव द्वारा सम्माननीय विधायक महोदय के निर्देश प्राप्त हुए और एक मीटिंग भी रखी गई। उन्होंने कहा खातेगांव में 15 वार्ड में किसी प्रकार का कोई जल संकट नहीं आना चाहिए, ये उनके निर्देश प्राप्त हुए। तत्काल हमने 5 ही वार्डों में एक ट्यूबवेल लगाए हैं और माँ की कृपा से सभी उनमें पानी निकला है और हमने मोटर डाल दी है। सबसे ज़्यादा संकट था कोयले मोहल्ले में, वहाँ पर हमारी एक मोटर है 60 फीट पे चल रही है और हमने अपनी पाइपलाइन में उसको जोड़ दिया गया है। राम मंदिर के सामने भी हमने तालाब के पास एक ट्यूबवेल लगाया है, उसमें पानी निकला है, आज उसमें मोटर डल रही है। हमारी 5 ट्यूबवेल में पानी है और 5 में हमने मोटर डाल दी है और सभी नागरिकों को पानी देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पर हमारे पास 5 वार्ड ऐसे हैं कि हम सुबह और शाम को दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मां नर्मदा के आशीर्वाद से मैंने मेरे निजी प्लाट में ट्यूबवेल करवाया, जिसमें भरपूर पानी मिला और पानी निकलने के बाद मैंने विधायक जी को ये चीज़ें बताई, तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप जनता के जनहित में कोई अच्छा कार्य करें। तो यहाँ के सीएमओ द्वारा मैंने उनको बताने के बाद उन्होंने 9 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड में इस लाइन को जुड़वा दिया मेन लाइन से, जिससे 9 नंबर के सभी लोगों को और 10 नंबर के सभी लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है और ये सुविधा चल रही है और एक जनहित में एक अच्छा सा कार्य यहाँ पर हो रहा है। आपका नाम क्या है, किस वार्ड में रहते हो? मेरा नाम विश्वनाथ दुबे है, मैं वार्ड क्रमांक 10 में रहता हूँ। देवास पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद सदवास थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट ने मुखबिर की सूचना पर जीप में नीलगाय का शिकार ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को बंदूक, धारदार छुरा और एक टॉर्च मिली है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवास के द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज एवं एसडीओपी महोदय कन्नौज के मार्गदर्शन में आज थाना पुलिस सतवास की टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर भामर पोखर के जंगल में से 4 लोगों को पकड़ा गया। ये लोग एक महिंद्रा जीप थी MP04V1276, इसमें पुनासा तरफ से कहीं आ रहे थे। हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस गाड़ी में हथियारबंद कुछ लोग बैठे जो संभवतः जंगल में घूम रहे थे, इनके द्वारा कुछ शिकार किया गया है। तो हमारी टीम के द्वारा इनको रोका गया, तलाशी ली गई, इनके नाम पते पूछे गए। इसमें जो 4 आरोपी मिले हमें, वो इकबाल खां कन्नौज, मकसूद खां गोला, मामूर खां बिचकुआ एवं सलीम शाह कमलापुर बागली के होना पाए गए।
इनके पास से उक्त वाहन में हमें जंगली जानवर का मांस और अवशेष मिला है एवं एक 2 नाल की 12 बोर बंदूक। पानसेमल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल ने बताया 19 अप्रैल को परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर आरोपी को महाराष्ट्र के शाहादा से गिरफ्तार किया है। दिनांक 19/4 को कस्बा पानसेमल की एक नाबालिग 15 वर्षीय बालिका घर से बिना बताए चली गई थी, जिसकी सूचना उसके परिजनों द्वारा थाने पर दी जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। चूँकि मामला नाबालिग लड़के के होने के कारण तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन एवं श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी महोदय के माध्यम से एक विशेष टीम का गठन किया गया तथा लगातार सर्चिंग की गई, जिसमें नाबालिग को हरि उर्फ दयाशंकर पिता राजू पाटिल निवासी ग्राम चिकलदा, जो लड़की को शादी का झांसा देकर भगा के ले गया था, उसके कब्जे से शाहादा से बरामद किया गया है एवं नाबालिग पीड़िता के बयान महिला पुलिस अधिकारी से कराए गए, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई। मेडिकल उपरांत आज माननीय न्यायालय पास्को न्यायालय सेंधवा में पेश किया जा रहा है, जहां से उसे जेल दाखिल कराया जाएगा। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए पता लगाया, साथ ही बिल्कुल फ्लिपकार्ट एवं अमेज़न के सेल्समैन बनकर सर्चिंग की गई और उसके आधार पर आरोपी को बिल्कुल महाराष्ट्र के शाहादा से दस्तयाब कर पकड़ा गया। धन्यवाद। पुष्पराजगढ़ के थाना राजेंद्र ग्राम में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार टीआई नाग, एसडीओपी सोनाली गुप्ता और थाना प्रभारी नरेंद्र पाल मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए मुख्य स्थानों को चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए, जिसमें शहर में हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। आज थाना राजेंद्र ग्राम में शांति समिति की बैठक का आयोजन आगामी त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, जिसपे थाना प्रभारी महोदय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोदय उपस्थित थे। उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई है कि वे शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मनाएं और उनके द्वारा किस प्रकार त्यौहार बनाया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर उनके विचार जाने गए हैं, उनसे चर्चा की गई है। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में AI 481 फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो कि दिल्ली से उड़ान भरते हुए भोपाल के रास्ते पुणे जाने वाली थी। आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ़्लाइट सुबह दिल्ली से भोपाल आई थी, जिसमें यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भोपाल के ग्राम शाहपुरा से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने अपने आप को गैस पाइपलाइन का तहसीलदार बताकर ग्रामीणों से लाखों रुपए ऐंठकर भाग निकला। आपको बता दें, गांव से कंडला गैस पाइपलाइन निकाली जा रही है, जिसका मुआवजा आरोपी ने डबल कर देने का आश्वासन देकर ग्रामीणों से ठगी की, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने नजदीकी थाने में की है। अंबिकापुर में 1 मई को मजदूर महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर ट्रेड यूनियन छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में 11 अति उत्कृष्ट श्रमिकों को श्रमश्री के सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों को कानूनी और शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विगत 4 दशकों से अनवरत रूप से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अंबिकापुर सरगुजा में श्रमिक दिवस का आयोजन होता आ रहा है। श्रमिक महासम्मेलन और श्रमश्री अलंकरण समारोह, जिसमें 11 उत्कृष्ट श्रमिकों को, श्रमिक और कर्मचारी दोनों को श्रमश्री के सम्मान से अलंकृत किया जाता है। और इस आयोजन में स्वस्फूर्त लोग आते हैं। इसमें कहीं कोई इस तरह का नहीं रहता है कि कोई दबाव से या किसी प्रेरित करके नहीं, स्वयं स्वस्फूर्त से मजदूर और किसान आते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाता है।
उनकी समस्याओं पे चर्चा होती है, योजनाएं बनती हैं, शासन को उनकी रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके कई सार्थक परिणाम आए। अनूपपुर के ग्राम देवरा में शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों ने आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर ठेकेदार की शिकायत की है। वहीं कांग्रेस के नेता डॉक्टर राज तिवारी ने बताया कि इससे पहले शराब की दुकान गांव से बाहर की गई थी, जिससे फिर से गांव में स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर गांव में दुकान आने का विरोध जताया है। देवहरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो शराब की दुकान चल रही थी, तो जो दुकान अभी जहाँ पे थी वो उचित जगह है, और अभी ये लोग जहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो जगह जो है एक तो घनी आबादी है, दूसरा मंदिर और स्कूल पास में है, महिलाओं का आना जाना उस रास्ते से होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग चाह रहे थे कि उस जगह को न चुन करके जहाँ पे है दुकान उसको यथावत रहने दिया जाए, वहाँ पे ना शिफ्ट किया जाए। क्योंकि ठेकेदार से हमने बात की थी, ठेकेदार तो कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने हमको कहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा थोड़ी कहा कि किसी के घर में जाके आप शराब की दुकान चलाने लगो या मंदिर के बगल में जाके आप शराब की दुकान चलाने लगो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आज हमने डीओ साहब से मिलके उनको ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि उसके बगल में दुकान नहीं खुलेगी, दुकान जहाँ है यथावत रहेगी। ग्राम पंचायत देवहरा के से एक प्रतिनिधि मंडल आया था और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर जो दुकान है उसी के पास में मंदिर भी है और बस्ती लगी हुई है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम संबंधित से रिपोर्ट प्राप्त करके और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करेंगे। बालाघाट जिले की जनता सालों से आवागमन के लिए केंद्र सरकार से सवारी गाड़ी और रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज की मांग कर रही है। वहीं अध्यक्ष अनूप सिंह वैस ने कहा कि आगामी 30 अप्रैल को गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने अनूप सिंह ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। देखिए, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति लगातार 25 वर्षों से जिस ब्रॉडगेज के लिए संघर्ष कर रही थी, विगत 2 वर्षों से गोंदिया से जबलपुर के मध्य मालगाड़ियों का तो परिवहन हो रहा है, लेकिन यात्री ट्रेनों का परिवहन नहीं हो रहा है। साथ ही हम यह देख रहे हैं कि बालाघाट जिले में सरेखा चौकी, भटेरा चौकी, बैयर चौकी में ओवरब्रिज के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है। जबानी खर्च के माध्यम से जनप्रतिनिधि, जिसमें सांसद विधायक, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अभी इन ओवरब्रिज को लेकर किसी प्रकार का कोई एस्टीमेट तक तैयार नहीं हुआ है। इस तरह से जो जनता के साथ छलावा हो रहा है, इसको लेकर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति आगामी 30 अप्रैल से बालाघाट के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष आमरण अनशन करने जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।